ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और मेरा नाम राज शिव है और आज का जो सत्संग का विषय है ये है ध्यान और समाधि में अंतर। और ये जो सब्जेक्ट है ध्यान और समाधि का, ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल विषय है। और लेकिन फिर भी एक साधक होने के नाते हम सब में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि समाधि कब लगेगी, क्या है समाधि और ध्यान क्या है ना। तो आज का जो विषय है ध्यान और समाधि का, वो मैं जितना मुझे अनुभव है मैं उतनी ही बात करूँगा। बाकी कहाँ क्या लिखा हुआ है उसकी थोड़ी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं वो आपको बताऊँगा। और गुरुदेव ने जो कहा है, गुरुदेव ने क्या कहा है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। चलो ठीक है। संगीता शर्मा जी कह रही हैं आपका सत्संग बहुत सुंदर होता है। अच्छा हाँ, धन्यवाद। गुरु कृपा ही केवलम। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग सत्संग देखते हैं, जो लोग जिनको सत्संग संगीता बहन जैसे अच्छे लगता है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरी फ़िलॉसफ़ी या फिर मेरे माइंड में क्या रहता है साधना के लिए, या मैंने साधना कैसे की, या साधना के विषय में क्या सोचता हूँ मैं, गुरु के विषय में, शिष्य के विषय में क्या सोचता हूँ, जीवन के विषय में क्या सोचता हूँ। तो मैंने अपना जो पहली पुस्तक है ये आवाहन आत्म जागृति का, ये लगभग रेडी है। हाँ, तो इसकी प्री बुकिंग चल रही है। आप इस बुक को ले सकते हैं। अभी ये तो पुराना कवर है, इसका अभी नया कवर मिलेगा आपको इसका। और इसकी जो कॉस्ट है वो 450 रुपये है, इंक्लूडिंग कोरियर वगैरह सब मिला के भारत में। तो ये पुस्तक आप प्री बुक कर सकते हो, ले सकते हो। इसमें आपको क्या जानने में मिलेगा जो मैंने इसमें लिखा है, उसका जो विषय सूत्र है वो है, इसमें 10 अध्याय हैं टोटल। पहला है सिद्धि योग साधना, जो साधना हम करते हैं वो आत्म जागृति के लिए है। और दूसरा है साधना का मूल क्या है, साधना क्यों करनी चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद आत्म सिद्धि क्या चीज़ है और कैसे प्राप्त होती है। फिर चौथा अध्याय है गुरु, गुरु कौन है, क्यों आवश्यक है, क्या करता है, गुरु के प्रति समर्पण, मनुष्य का ध्यान क्यों करे भाई, गुरु दीक्षा और गुरु योग में क्या अंतर है। फिर पांचवा अध्याय है शिष्य, शिष्य कौन है, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का सूत्र, शिष्य का जीवन। फिर अध्याय 6 है साधना और आराधना, भगवान से संबंध, प्रकृति का महत्व, बाहरी रोग दोष का उपाय, आंतरिक दृष्टि इसमें है। फिर अध्याय 7 जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप पढ़ोगे शिष्य भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन पर सत्संग हुए हैं आज तक वो विषय है 7वां अध्याय। जो 7वां अध्याय है वो है ध्यान। अब ये ध्यान, ये सबसे लंबा चैप्टर भी है पुस्तक में। इसमें ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, और फिर इसमें कुछ उपविषय आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं भी तुम्हारे गुरुजी तो वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान क्यों करना, तो किसी वृद्ध या रोगी का ध्यान क्यों करना चाहिए। फिर मंत्र और गुरु मंत्र में क्या अंतर होता है, जप जाप क्या है, अनादनाद क्या है। फिर एक और उपविषय है इसमें निद्रा तंद्रा योग निद्रा क्या है। ये इस तरह से इसमें 5 चैप्टर हैं और 2 उपविषय हैं। तो इसमें और भी बहुत कुछ है जो मैंने विषय सूची में नहीं दिया, वो उसमें वैसे ही आगे लिखा हुआ है इसमें, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर 8वां अध्याय है मेरी यात्रा के पहले 11 वर्ष तुरिया तक। तो ये पहले 11 वर्षों की जो भी जमा पूंजी है हमारी वो है इसमें। फिर उसके बाद
अध्याय नंबर 9, सत्संग और जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मेरा सबसे प्रिय विषय है, एक्चुअली सबसे प्रिय विषय है मेरा ये, और इसका सबसे पहला चैप्टर हमेशा मैं शिष्य रहूँगा। ये मेरा सबसे अच्छा दिल से लिखा, सभी दिल से लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरा प्रिय है बात। फिर 10वां चैप्टर है इसमें, आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या, पुस्तकों का उद्देश्य क्या है, मेरी मित्रता किसके साथ होती है, आने वाली पुस्तक का नाम मैंने दिया है इसमें। और फिर गुरुजी की एक बहुत सुंदर तस्वीर है जो आपको कलर में मिलेगी, वो हमारे सिद्ध योग परंपरा में है। तो एक कलर, ये तो ब्लैक एंड वाइट है, सैंपल कलर में मिलेगी आपको। तो ये पुस्तक आप प्री बुक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे प्री बुक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस भेजना है मुझे। कुछ लोगों ने नाम लिखा है अपना कि हमें पुस्तक चाहिए, लेकिन नाम लिखाने से बुकिंग नहीं होती है। नाम के साथ आपको धन भी भेजना है, तब तो ये आएगी, क्योंकि मुझे भी लेनी है ना जाके किसी से, तो उसको तो धन देना पड़ेगा ना, तब वो मुझे देगा। तो नाम लिखाना है, जिसने सिर्फ नाम लिखाया हुआ है कि मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरा नाम लिख लो, उससे नहीं चलेगा। तो आपको एड्रेस देना है अपना। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, 8777211139, राज शिव। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपने 450 रुपये फ़ोन पे, जी पे, जो भी करेंगे आप कर सकते हैं, और उसका एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो उसके साथ अपना प्रॉपर एड्रेस भेज देना, नाम, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर, फिर उसके बाद गली क्या है, मोहल्ला क्या है, कौन सा एरिया है, फिर सिटी, और फिर पोस्ट ऑफिस जो भी लिखते हो आप, फिर कौन से राज्य में आप रहते हो, फिर अपना मोबाइल नंबर, ये प्रॉपर ठीक से लिख के भेजना। ठीक है, तो हम उसको इनलिस्ट कर लेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक पुस्तक कोरियर में करनी शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये पुस्तक, अगर आप सत्संग सुनते हो, सत्संग अच्छा लगता है, तो ये बहुत सत्संगों का एक मिश्रित रूप आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब इसका प्रमोशन मैं करता रहूँगा, हर सत्संग में मुझे पुस्तक का प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुस्तक मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, साधकों तक पहुँचे, जो साधना करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं कर रहा कि मुझे इससे धन मिलेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये रेयर पुस्तक है बहुत। ये क्योंकि मैंने ध्यान का अनुभव किया हुआ है, जो आज हम बात भी करेंगे ध्यान और समाधि पर, तो ये वहाँ तक है, और ये मेरे निजी अनुभव में है, इसमें किसी दूसरी पुस्तक का कुछ भी लिया हुआ नहीं है। ये स्व अध्ययन की पुस्तक है पूरी, बहुत महत्वपूर्ण और शुद्ध सोना है ये। ठीक है, चलो तो आज, हाँ, तो हम बात करेंगे ध्यान और समाधि में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो जो साधना हम करते हैं वो सिद्ध योग की साधना है। सिद्ध योग की साधना में जब हम देखते हैं कि सिद्ध योग की साधना में कैसे परिवर्तन आते हैं, तो सिद्ध योग की साधना में सबसे पहले तो गुरु से दीक्षा ली जाती है, और गुरु की दीक्षा के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आप घर में बैठकर एक ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, जो हम आपको भेज सकते हैं, और इस वीडियो के लिंक के नीचे भी मैंने दिया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे satyavan.org, उस पर जाके एक लिंक मैंने जो नीचे दिया है उस पर देखोगे तो गुरुजी के वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो सुनने से आपकी दीक्षा हो जाएगी। बस मंत्र सुन लिया गुरुजी का, दीक्षा हो गई, और कुछ नहीं है, कुछ पैसा वैसा नहीं देना है, दीक्षा निःशुल्क है, बिल्कुल साधना पूरी निःशुल्क है। संजीवनी मंत्र जिसे कहते हैं, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं, बीज मंत्र जिसे कहते हैं, नाम भी उसे ही कहते हैं। नाम, गुरु मंत्र, बीज मंत्र, संजीवनी मंत्र, ये चारों उसी एक के नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है,
नाम अलग, बीज मंत्र अलग, गुरु मंत्र अलग, संजीवनी मंत्र क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक ही है जो गुरु जी देते हैं। राधा कृष्ण का एक मंत्र है, संयोजित मंत्र है, और मुख्य रूप से 2 ही शब्द हैं उसमें, लेकिन फिर भी उसमें 3 शब्द रखे हुए हैं। पहला शब्द जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ लगता है, ताकि वो एक रिदम, एक सर्कल बन जाए, कॉन्टिन्यूटी आ जाए जाप करने में। ठीक है, तो बहुत छोटा सा मंत्र है, वो आप पहले गुरु जी की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ में सुनने से कोई लाभ नहीं, गुरु जी की आवाज़ में सुनने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको उसको मन ही मन में जपना होता है, और गुरु जी की तस्वीर का ध्यान करना होता है आपको। ठीक है, गुरु जी की तस्वीर जो है वो इनलाइटेड तस्वीर है, वो एक चेतन तस्वीर है। जैसे हम और आप जीवित हैं, वैसे गुरु जी की तस्वीर भी जीवित है। वो तस्वीर इसलिए जीवित है क्योंकि गुरु जी को 2 प्रकार की सिद्धि हुई है। एक हुई है ऊर्जा की, और एक हुई है मैटर की। तो इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और मैटर। ऊर्जा मैटर में बदल जाता है, मैटर ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये 2 सिद्धियां हैं, इन्हें निर्गुण निराकार और सगुण साकार भी कहा जाता है। तो गुरु जी को ये दोनों सिद्धियां होने के कारण उनकी तस्वीर आप कैसे भी बना लो, किसी चीज़ पर भी बना लो, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गुरु जी की चेतना मैटर में भी है, ऊर्जा में भी है। तो किसी भी मैटर पर गुरु जी की तस्वीर बनाने से उसमें वो गुरु जी की ऊर्जा स्पंदित हो जाती है, और कोई भी व्यक्ति उस तस्वीर का ध्यान करने से ध्यान में प्रवेश करेगा, उसे आत्म जागृति का पूर्ण योग का लाभ होगा। तो गुरु जी की वो तस्वीर भी आपको उसी लिंक से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है वो सब, तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर देंगे कि हमें गुरु जी की जानकारी भेज दीजिए भैया, तो हम आपको वो भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू होता है योग। अब जब ये योग शुरू होता है, गुरु जी का मंत्र जो मन ही मन में हमको जपना होता है, और इसके साथ हमको 15 मिनट के लिए ध्यान करना होता है, सुबह और शाम खाली पेट। अगर खाना खा लिया तो उसके 3 घंटे के बाद 15 मिनट ही करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो 2-2 घंटे ध्यान करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारा ध्यान गहरा लगता है, हमको नहीं पता चलता हम कहाँ बैठे हैं। तो हमें 2-2 घंटे ध्यान करने की आदत है। तो बेटा 2 घंटे ध्यान अब आपको नहीं करना है। ठीक है, ये जो ध्यान है, ये ध्यान जब आप करोगे तो 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले दिन जब आप गुरु जी की तस्वीर के सामने रख के प्रार्थना करोगे कि गुरु जी मेरा ध्यान केंद्रित कर दो, मुझे आध्यात्मिक उन्नति और मार्ग दो, मुझे अपनाओ शिष्य के रूप में। जिस दिन आप पहली बार ये प्रार्थना करके बैठोगे और बोलोगे कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दो, उस दिन 2 घटनाएं घटेंगी। पहली, आपका जो आज्ञा चक्र है ये 2 तरह से काम करता है। एक तो ये योग स्थान के रूप में काम करता है, और एक ये द्वार के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो हम इसे दशम द्वार कहते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं इसको? दशम द्वार कहते हैं। और ये द्वार अंदर खुलता है। अंदर का मतलब हमारे शरीर के अंदर नहीं। जैसे ये हमारा फोरहेड है, माथा है, तो इसके अंदर हम जाएंगे तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपने शरीर के अंदर जा रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर जाने का रास्ता ये मुंह है, जिससे हम खाना खाते हैं, गुर्दा, हार्ट, ये सब जो भी है, फेफड़े, हाँ वो सब है। तो वहाँ वाला अंदर नहीं। ये जो द्वार अंदर खुलता है, ये हमारी चेतना का अंतकरण में प्रवेश होता है। अंतकरण क्या किसे कहते हैं? अंतकरण कहते हैं चित्त, मन, बुद्धि, है ना, अहंकार। तो ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में होती है। यानी कि अंदर जाने का रास्ता मतलब अपनी कॉन्शियस में अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है, और ये जो सारे रास्ते होते हैं ये शरीर के द्वार हैं, ये बाहर निकलने के द्वार हैं। नव द्वार बोलते हैं इसको, और इसको दशम द्वार बोलते हैं। अब कुछ लोग तो बहस भी करते हैं, ये दशम द्वार कैसे हो सकता है, वो पता नहीं, कोई इसको दशम द्वार मानता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, लेकिन ये दशम द्वार है और इसका हमने अनुभव किया हुआ है। ठीक है, और गुरु जी की वाणी में भी है, गुरु नानक देव जी की भी वाणी में है कि ये दशम द्वार है। अगर ये नहीं खुलेगा ना, तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप अंदर ही नहीं जाओगे, फिर किस बात का ध्यान, है ना, कोई ध्यान नहीं है फिर। तो जब तक ये द्वार नहीं खुलता तब तक आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तब तक आपका अंदर कौन है, क्या है, उससे साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो ये दशम द्वार, जिस दिन आप पहली बार गुरु जी का ध्यान करोगे, उस दिन ये दशम द्वार खुल जाएगा आपका। अब ये खुल गया है द्वार, ठीक है। और दूसरी घटना क्या घटेगी? आपकी जो शक्ति है आपके अंदर, शरीर के अंदर, जिससे जो सुषुप्त शक्ति, जिससे जो सुषुप्त रहती है ज़्यादातर मनुष्यों की, लेकिन गुरु कृपा, अगर गुरु
केपेबल हो, गुरु समर्थ हो और गुरु का पूरा आधिपत्य हो शक्ति के ऊपर में, तो वो शक्ति जाग जाती है पहले ही ध्यान में। उसे कहते हैं कुंडलिनी, समझे? तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति कहाँ रहती है? जो हमारा मूलधारा चक्र होता है उससे थोड़ी ऊपर रहती है, मूलधारा से ऊपर रहती है, मूलधारा से नीचे नहीं, मूलधारा चक्र से ऊपर रहती है। जब मैंने सोचा था इसका कारण कि भाई मैं पहले सोचता था कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलधारा से नीचे रहती होगी शुरू में। बाद में मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार अगर शक्ति ऊपर रहती है मूलधारा से तो फिर वो मूलधारा चक्र को भेदेगी कैसे? वो तो ऊपर उठती है सीधी, है ना? तो बुद्धि तो है नहीं उतनी, और अध्यात्म में तो बुद्धि चलती नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद जब हमें थोड़ा सा अध्ययन हमने किया, थोड़ा हमको पता चला, तो गुरुजी की एक स्पीच हमने सुनी। उसमें गुरुजी कहते हैं कि देखो ये जो कुंडलिनी है ना, ये केवल मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में ही चेतन हो सकती है, ठीक है? कोई दूसरी योनि में नहीं चेतन हो सकती, जैसे बंदर, बिल्ली, लोमड़ी, हाँ, कछुआ, मछली, कैसी कैसी एग्जाम्पल्स है ना, शेर, भेड़िया, हिरन, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, चिड़िया, कौआ, कोयल, और भी बहुत। तो जितनी भी मनुष्य के सिवाय जितनी भी योनियां हैं उसमें कुंडलिनी जागृति नहीं हो सकती। अब ये गुरुजी ने कहा कि मनुष्य योनि में ही हो सकती है, तो मनुष्य योनि में और बाकी की जो पशु योनियां हैं, पशु पक्षियों की योनि, उसमें अंतर क्या होता है कि हमारी जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, है ना, तो बेल्ट के नीचे का एरिया जो है वो मूलाधार से संबंधित है और वो जनेंद्रियां होती हैं। तो पशु पक्षियों में भी जनेंद्रियां होती हैं, पशु पक्षी भी सहवास करते हैं, पशु पक्षियों की भी संतानें होती हैं और पशु पक्षियों का भी परिवार होता है, ठीक है? तो मूलधारा क्या करता है? ये वो सब चीज़ों को, भौतिकता को कंट्रोल करता है, शरीर को सब कंट्रोल करता है। तो उनका जो टॉप लेवल का चक्र होता है पशु पक्षियों का, जैसे हमारा टॉप लेवल का चक्र है सहस्रार, लेकिन उनका टॉप लेवल का चक्र जो है वो है मूलधारा। तो हम जब बहुत ही नीचे गिर जाते हैं अपनी हरकतों में, तो हमारी चेतना मूलधारा में मानी जाती है। हम कहते हैं कैसा मनुष्य है, पशुवत मनुष्य है। तो मनुष्य पशु बन जाता है अगर उसकी चेतना मूलधारा में रहती है। तो हमारा सबसे नीचे का मनुष्य अगर पशुवत होकर जिए तो सबसे नीचे की चेतना मानी जाती है। और पशु के लिए तो पशु होना, तो उसका तो उच्चतम वही है कि वो पशु होता है। और कुंडलिनी उस चक्र से ऊपर होती है, इसीलिए पशु योनि में, पक्षी योनि में वो विकास नहीं हो सकता, ठीक है? तो हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो सैक्रम में होती है, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है उससे थोड़ा नीचे सैक्रम होती है। तो वहाँ पर 3.5 आटी लगा के वो सोई रहती है, उसकी पूंछ जो है उसके मुंह में दबा के वो सुषुप्त रहती है। वहाँ तक मनुष्य रचना करती हुई नीचे उतरी है वो शक्ति। तो जैसे ही जो पुरुष होता है, पुरुष जैसे ही सुषुप्त हो जाता है, क्योंकि बिना पुरुष चेतन पुरुष के, जिसे हम भगवान कहते हैं, है ना, जनरल भाषा में भगवान कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में हम उसे पुरुष कहते हैं, जो चेतन होता है। तो सृष्टि की रचना कैसे होती है कि चेतन पुरुष डिसेंट करता है नीचे, और वो शक्ति उसके लिए नीचे उसके सहयोग से नीचे के लोगों की रचना करती हुई, यहाँ से रचना करती हुई नीचे उतरती रहती है। तो पुरुष जैसे जैसे अपनी स्थिति को छोड़कर नीचे आता है उसके साथ रचना में, तो धीरे धीरे उसकी चेतना गायब, उसकी प्रकृति जो रचना करती है उसमें मोहित हो जाता है वो, और उसको एंजॉय करता जब वो बिल्कुल नीचे आ जाता है तो वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है।
कि वो परम पिता परमात्मा है, तो माया, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ से उतरता है यहाँ तक उसकी अपनी चेतना उसको रहती है, द्वैतवाद में रहता है, लेकिन आज्ञा चक्कर से जैसे ही नीचे उतरता है वैसे ही माया का प्रभाव शुरू हो जाता है। और हृदय चक्कर तक भी उसको स्वयं का थोड़ा ज्ञान है कि वो परमपिता परमात्मा है, लेकिन माया में आ जाता है। और फिर और नीचे उतरता है, जैसे ही मणिपुर में प्रवेश करता है, अंधकार में प्रवेश करता है, और वहाँ से स्मृति खत्म हो जाती है। फिर वो जहाँ तक थोड़ा रहता है, उसका स्मृति थोड़ी बहुत रहती है, वहाँ तक प्रकृति रचना कर लेती है, जहाँ वो पुरुष अपना पूरी शक्ति खो देता है। उसके बाद शक्ति कोई संरचना नहीं कर पाती, और पुरुष भी सुषुप्त हो जाता है। जो हम साधारण मनुष्य हैं ना, हम तो मानते हैं कि भगवान वो है, ऊपर वाला है, हम भगवान नहीं है, मानते हैं ना, तो हमने अपना अस्तित्व खो दिया। हमारी चेतना साधारण मनुष्य की हो गई, और हम में अब कोई शक्ति नहीं है कि हम प्रकृति को, शक्ति को किसी प्रकार से सहायता करें कि वो आगे की रचना करे। तो फिर जैसे पुरुष सुषुप्त हो जाता है, कुंडलिनी भी वहाँ सुषुप्त हो जाती है, उसके आगे रचना नहीं करती। तो वो जब जागती है तो वो वहीं से जागती है, और उसको जगाने वाला कौन है? उसको जगाने वाला भी पुरुष ही है, लेकिन जो उसे जगाता है पुरुष, वो अपनी पूर्ण चेतना में होता है। जिसके जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कुंडलिनी सुषुप्त रूप में थी, तो मैं उसे नहीं जगा सकता। अगर मैं उसे हट से जगा दूंगा तो वो मुझे पूछेगी कौन है तू, तो मैं कहूँगा मैं तो भाई राजू शर्मा हूँ। तो बोलेगी मुझे क्यों जगाया? मैंने कहा उठो, काम करो, चक्रों को भेदो, ऊपर उठो, मेरे को ऊपर लेके जाओ। तो वो मुझसे पूछेगी ठीक है, रास्ता दिखाओ। तो मैं कहूँगा मुझे रास्ता कहाँ मालूम है, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो पता है? तो वो बोलेगी मुझे नहीं पता, प्रकाश करो। तो जहाँ तुम जिधर तुम जाओगे, तुम लेके जाओगे, उधर उधर मैं जाऊँगी। तो मैं कहूँगा मुझे नहीं मालूम रास्ता, मेरे अंदर क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम, मुझे भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है, मेरे अंदर ब्लड प्रेशर इस समय कितना है, शुगर कितनी है ना, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे अंदर, मुझे अपना कोई ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हें कैसे मार्गदर्शन करूँगा। तो उसने कहा मुझे जगाया क्यों, फिर तुम्हें मार्गदर्शन तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने हट से मुझे जगाया क्यों? तो हम कहेंगे हम तुमसे काम लेना चाहते हैं, तुम शक्ति हो। तो बोलेगी ठीक है, फिर मैं चलती हूँ ऊपर। फिर हाँ उठो, तो वो सीधी उठेगी ऊपर, और सीधी हार्ट जो हृदय है उसमें जाके घात करेगी। तो हम कहेंगे हाय ये क्या किया, हार्ट अटैक क्यों किया? बोले रास्ता नहीं मिल रहा हमको, बंद है रास्ता, खोलो। तो हम कहेंगे हम नहीं खोल सकते। फिर वो कहेगी अच्छा और ऊपर, फिर सीधी मारेगी सिर में टक्कर, और अपना बैलेंस खो जाएगा, मानसिक संतुलन खो जाएगा, या फिर हृदयघात होकर मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए कोई व्यक्ति उसको हट से नहीं जगा सकता। कुंडलिनी को जगाने वाला वही हो सकता है जो कुंडलिनी का पथ प्रदर्शन कर सके, जिसको मालूम हो कि कुंडलिनी को किस रास्ते से लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, इसके सिवाय वो नहीं मानेगी। ठीक है, तो कुंडलिनी मूलाधार से जब उठती है उसका एक ही लक्ष्य है, उसको यहाँ पहुँचना है, और वो मार्गदर्शन में पहुँचेगी, अपने आप नहीं जा सकती। उसको जगाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो परम पिता पुरुष जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जिसे पूर्ण चेतना है, वो रास्ता नहीं दिखाएगा। तो जब समर्थ सदगुरुदेव का आप ध्यान करोगे, गुरुदेव का आप ध्यान करोगे, तो आपका ये आज्ञा चक्र का द्वार खुलेगा, और कुंडलिनी उसी समय चेतन हो जाएगी, और उसको मालूम चल जाएगा कि मुझे जगाने वाला परम पिता की चेतना है, इसीलिए वो आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करेगी, क्योंकि गुरु उसको वहाँ उतनी ही शक्ति से लेके जाएगा जितनी शक्ति से तुम्हारा शरीर उसे सहन कर सकता है। तो तुम्हें योगिक क्रियाएं होंगी वैसी ही जैसी तुम्हें आवश्यकता होगी। तो सिद्ध योग में, गुरु त्याग सिद्ध योग में किसी प्रकार की भी कोई हानि किसी भी साधक को कुंडलिनी के कारण नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आज्ञा चक्र का द्वार खुलने वाली जो बात है ना, ये आज्ञा चक्र का द्वार खुलने का मतलब क्या होता है कि हमने अंदर प्रवेश करना है, लेकिन
हम अगर सोचे कि मैं अंदर कैसे प्रवेश करूं, मैं कौन हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं चेतना हूं। लेकिन मैं कौन सी चेतना हूं? मैं एक व्यक्तिगत चेतना हूं। मेरा एक नाम है, मेरा एक चेहरा है, मेरी एक पहचान है, मेरी एक शिक्षा, एडुकेशन, मेरा परिवार, मेरा गोत्र, मेरा ख़ानदान, मेरा ये, मेरा वो, मेरा देश, सब कुछ है। मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं किसी का पिता, भ्राता, बेटा, दोस्त हूँ। तो वही मेरी पहचान है, वही मेरी व्यक्तिगत पहचान है। तो ये जो व्यक्तिगत पहचान है, ये दरवाजा वो बाहर रहती है, बाहर फैली हुई है, बाहर देख रही है, ये मेरा घर है, ये मेरा दोस्त है, जो उसको पंच इंद्रियों से बाहर में महसूस होता है, जो रिश्ते उसने बनाए हैं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा माता जी, पिताजी, उसने आंखों से देखा कि ये मेरे माता जी, पिताजी हैं। संसार में आके उसने पहचाना। तो ये सारी हमारी भौतिक चेतना है जो बाहर से संबंधों को जोड़ती है, बाहर से स्वयं को जानती है। मैंने शीशे में देखा, जल में देखा, मेरा चेहरा ऐसा है, मैं स्वयं को बाहर के माध्यम से जानता हूँ, लेकिन मेरा मूल चेहरा कैसा है मैं नहीं जानता उसको। ठीक, तो ये व्यक्तिगत चेतना है। अब जब गुरु का पहली बार ध्यान किया जाता है, जो चेतन गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये द्वार खोलते हैं चेतना के लिए कि तू व्यक्तिगत चेतना है, बाहर कुछ नहीं है, चल अंदर आ। तो यही व्यक्तिगत चेतना अंदर आना नहीं चाहती। वो बहुत चीज़ों को बाहर से सोचती है कि ये शिव बाहर, क्योंकि जितने भी स्वरूप हम बाहर देखते हैं, देवों के, भगवान के, देवताओं के, पितरों के, हम उन्हें पूछते हैं कि हमारा संसार ठीक चले। तो गुरु कहता देख बेटा, अगर तूने स्वयं को जानना है तो तू स्वयं की तरफ यात्रा कर, स्वयं को पाने की यात्रा कर। बाहरी भौतिक सुखों के लिए ध्यान नहीं है, ध्यान किसके लिए है? स्वयं को पाने के लिए है। तो अगर तू स्वयं को पाना चाहता है तो अपनी आत्मा का ध्यान कर, स्वयं का ध्यान कर। लेकिन मैं स्वयं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है, तो फिर कहा जाता है कि आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन आत्मा का तो कोई स्वरूप नहीं होता है, आत्मा तो निर्गुण निराकार होती है। तो फिर किसका ध्यान करें? तो फिर उसका ध्यान करना चाहिए जो पूर्ण चेतना में हो और जो योगेश्वर हो। क्योंकि जो योगेश्वर होगा और जो पूर्ण चेतना में होगा वो आत्म स्वरूप होगा, सगुण साकार रूप में वो परमात्मा का ही स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। तो जो गुरु योगेश्वर है, पूर्ण चेतन है, उसका ध्यान करने का मतलब है मैं स्वयं का ध्यान कर रहा हूँ, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। तो गुरुदेव का ध्यान करना है तो मेरी बाहरी मुखी चेतना मेरी आत्म चेतना के ऊपर में ध्यान केंद्रित करेगी। जब मेरा ध्यान केवल एकनिष्ठ हो जाएगा, मेरा पूर्ण समर्पण सिर्फ उस आत्म स्वरूप पर हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। प्रवेश मैं करूँगा तो मैं व्यक्तिगत चेतना में ही प्रवेश करूँगा, आत्म चेतना भी नहीं हुआ हूँ, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो जब मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि कुछ भी हो जाए, अब मैं बाहर कुछ नहीं मांगता, बाहर से कुछ नहीं लेना देना मुझे सिर्फ जो चाहिए मेरे अंदर मेरी शक्तियों को जागृत करके मुझे स्वयं से पाना है। क्योंकि मैं ही देव हूँ, मैं ही महादेव हूँ, मैं ही पूर्ण ईश्वर हूँ, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो जो कुछ मिलेगा मुझे स्वयं से मिलेगा, मेरे अंदर से मिलेगा। तो इसीलिए मुझे स्वयं के स्वरूप पर ही केंद्रित करना चाहिए। और गुरु ही आत्मा का स्वरूप है, लेकिन उसे पूर्ण होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, योगेश्वर होना चाहिए, तब उसमें और मुझ में भेद नहीं है। बस बात इतनी है कि मैं अभी व्यक्तिगत चेतना में हूँ और वो पूर्ण चेतना में है। तो जैसे ही गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब व्यक्ति अंदर यहाँ से प्रवेश करता है। वो आज्ञा चक्र आपका पहले दिन ही ध्यान में खुल जाएगा, बस आपका एकनिष्ठ होने तक समय लगता है। तो जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाओगे तो यहाँ तक हृदय तक रास्ता व्यक्तिगत चेतना का है, लेकिन अंधकार का है रास्ता। ये मैं इसे यमपुरी बोलता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपका व्यक्तिगत चेतना जा सकती है यहाँ तक, लेकिन हृदय से आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि आगे और व्यक्तिगत चेतना का रास्ता नहीं है। समझे? नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ तक आने के लिए पहले व्यक्ति की चेतना सोचो मूल धारा में है, तो मूल धारा से नाम जप और ध्यान करते करते वो स्वादिष्ठान में पहुँचेगा। स्वादिष्ठान में पहुँचने के बाद वो मणिपुर में पहुँचेगा। फिर मणिपुर से वो अनाहत में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सिद्धयोग की यात्रा मणिपुर से अनाहत में
नीचे से सीधी ऊपर नहीं घुसती। कोई भी सिद्धयोग का साधक मणिपुर के बाद सीधा यहाँ आएगा, आज्ञा चक्र यहाँ से प्रवेश करता है अंदर, ऊपर से प्रवेश करता है, तब वो पहुँचता है अनाहत क्षेत्र में। और जैसे ही वो पहुँचता है अनाहत क्षेत्र में, उसे अनाहत नाद सुनना शुरू हो जाता है। सिद्ध योग के साधक को अगर एक बार अनाहत नाद सुनना शुरू हो जाएगा तो कभी बंद नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध योग साधना में नहीं है, जो बाहरी साधना अपने मन से जो नाम जप या साधना करते हैं, उनको अनाहत नाद शुरू हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो नाम जप या ध्यान छोड़ देंगे तो वो वापस नीचे मणिपुर में गिर जाते हैं, फिर उन्हें अनाहत नाद सुनना बंद हो जाता है। लेकिन सिद्ध योग के साधक को अगर एक बार अनाहत नाद सुनना शुरू हो जाए तो फिर वो नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि वो मणिपुर से सीधा हृदय में नहीं आया, वो मणिपुर से आज्ञा चक्र के माध्यम से नीचे उतरा है, तो वो फिर उसको बंद नहीं होता अनाहत नाद सुनना। फिर यहाँ अनाहत नाद तक जो ध्यान है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ऊपर, ध्यान और समाधि में अंतर, तो अनाहत नाद तक हृदय के द्वार तक जो ध्यान होता है वो जागृत ध्यान होता है। उसमें आपको बाहर की आवाज़ें सुनती रहती हैं, बाहर का सब कुछ फील होता रहता है आपको। उस ध्यान में आपको क्रिया योग होता है। क्रिया योग का मतलब है क्रियात्मक परिवर्तन होता है। मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन सब में क्रियात्मक योग समाया हुआ है। अब हम जब जानेंगे कि क्रियात्मक योग को हम जब ध्यान बोल रहे हैं तो उसमें स्पष्टता लाने के लिए, पूर्ण रूप से देखने के लिए कि ये कहाँ तक चलता है और क्यों चलता है, तो जो क्रियात्मक योग है, जो जागृत ध्यान है, मतलब जागृत का मतलब जो पंच इंद्रियों के खुले होने से आपको हो रहा है, क्रिया हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो 5 अंगों को, योग के 5 अंगों को सिद्ध करता है। ठीक है, उसका पतंजलि योग दर्शन में पहले 5 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये प्रत्याहार ही है जो यहाँ से अंतर्मुखी करके आपको अंदर लाता है। प्रत्याहार क्रियात्मक योग का, और ये जो खुली आंखों से ध्यान लगता है या फिर खुली इंद्रियों से ध्यान लगता है, इसको हम क्रियात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक ध्यान बोलते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य अच्छा बनता है, उसमें अच्छाई जागृत होती है, उसमें क्रियात्मक परिवर्तन आता है, क्रिया करने का ढंग बदलता है। तो ये इस वैसे तो ध्यान, तो मैं तो ध्यान मानता हूँ कि इंद्रिय अतीत एक ध्यान होता है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान के अभ्यास में बैठे हैं तो इसे हमने ध्यान का नाम दे दिया। ठीक है, तो ध्यान, गुरुदेव की वाणी में अगर आप सुनोगे तो गुरुजी कहते हैं समाधि 3 प्रकार की होती है। तो वो समाधि बोलते हैं एक जगह पर, और उस समाधि के अंदर में वो एक तो बोलते हैं ध्यान के विषय में। अब ये ध्यान 2 रूप में बटा हुआ है। एक ध्यान जो हृदय से पहले पहले अनाहत तक, आत्म जागृति से पहले तक जो ध्यान है वो क्रियात्मक ध्यान है। उससे वो परिवर्तन नहीं आता आप में जो स्थायी परिवर्तन होता है। हृदय से पहले पहले का ध्यान, अनाहत तक का ध्यान आप में क्रियात्मक बदलाव करता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन ये यहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, यहाँ कोई ज्ञान नहीं है, शब्द का कोई ज्ञान नहीं है, गुरु का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अंधकार है। व्यक्ति अनाहत में पहुंचकर भी अंधकार में रहता है, हालांकि अनाहत क्षेत्र प्रकाशित क्षेत्र है, लेकिन वो प्रकाश हमें किसी प्रकार, वो हमें ऐसे गाइड करता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। सोचो कि कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, और जब तक उसकी चेतना मणिपुर में रहती है तो समझो कि उसको, वो अंधा है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, वो बस ठोकर खा रहा है अंधकार में, इधर ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन जब वो अनाहत क्षेत्र में पहुंच जाता है तो समझो उस अंधे को एक आँख वाले का सहारा मिल गया है। अब वो आँख वाला उसको कहता है कि देख तू इधर मत जा, देख तू उधर मत जा, तू ऐसा मत कर। तो उसको अभी आँख वाले का मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन खुद की आँखें उसको नहीं मिली हैं, खुद वो नहीं देख पा रहा है। तो अनाहत क्षेत्र, ये जो यहाँ का जो क्षेत्र है, या विशुद्धि का क्षेत्र है, या आज्ञा चक्र से नीचे नीचे का क्षेत्र है, इसमें एक व्यक्ति जो आँख वाला है वो मार्गदर्शन करता है हमारा,
हम अंधे हैं वहाँ तक, माया में अंधकार है। अब इसमें जो कुछ भी ध्यान है, ये ध्यान माया का ध्यान है। इसमें भ्रम बहुत हो जाते हैं, बहुत भ्रम है इसमें। माया अपना पूरा जोर लगा देती है कि ये भ्रम से बाहर नहीं निकलता है। तो साधक को बहुत भ्रम हो जाता है, बहुत भटक जाते हैं। इसीलिए सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चलता है। अब इसके बाद अनुभव भी होते हैं उसको बहुत, वो सारे माया के अनुभव हैं, और वो ज़्यादातर उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं लाते। ठीक है, बस उसकी धारणा पक्की करते हैं कि भाई ये भी एक ध्यान है, ये भी एक मार्ग है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हो सकता है, तुम्हारा व्यवहार बदल सकता है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिससे उसे यकीन हो जाए बस कि कोई है। अब समय होता है हृदय में प्रवेश करने का। जो व्यक्ति हृदय में प्रवेश कर जाता है, यमपुरी को पार कर जाता है, यमराज के क्षेत्र को पार कर जाता है, वो अमरता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और उसे ही हम सुषुम्ना नाड़ी का क्षेत्र, भगवान का साम्राज्य कहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही ध्यान लगता है। ये ध्यान का दूसरा स्वरूप है। जैसे ध्यान को दो भागों में मैंने बांटा, पहला क्रियात्मक योग का ध्यान, अंधकार में ध्यान, भ्रमित का ध्यान, माया में ध्यान, ठीक, और दूसरा ध्यान माया से परे का ध्यान। लेकिन इसमें भी अभी तक आपकी चेतना इसमें, अच्छा, ये जो ध्यान है ना आत्म चेतना के बाद, हृदय में प्रवेश करने के बाद, फिर ध्यान सीधा आज्ञा चक्र पर ही लगता है उस व्यक्ति का। लेकिन क्योंकि उसकी चेतना अभी पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर स्थित नहीं है, तो उसका ध्यान घटित होता है। वो खुद ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा से ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। बस वो ध्यान में बैठेगा, उसका ध्यान लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर वो क्रिया योग में ही रहता है। ये जो ध्यान है, इसमें पंच इंद्रियों का कोई योगदान नहीं है, इसमें मन का भी कोई योगदान नहीं है, इसमें बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। और इस ध्यान में प्रवेश करने से पहले आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जब प्रवेश करते हो तो प्राणमय कोश को महसूस कर सकते हो। जब हम क्रिया योग के ध्यान में रहते हैं, माया के ध्यान में रहते हैं, तो हम प्राण को महसूस नहीं कर सकते, प्राण चेतना को हम महसूस नहीं करते। हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं माया भौतिक जगत में आंखें बंद करके। अच्छा, ये जो माया का जो जगत है ना, इसमें बहुत सारे गूढ़ अनुभव भी हो जाते हैं। व्यक्ति अपने शरीर से बाहर भी निकल सकता है लेकिन ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसमें अनुभव जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं देते। आदमी को अगर वो अनुभव हो भी जाए तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बस वो कहेगा मुझे हुआ है, मैंने ये देखा है, मैंने वो किया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे फिर भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। कितना ही अच्छा अनुभव क्यों ना हो जाए, कोई सिद्धि ही प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको पता नहीं चलता, उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करता है आत्म जागृति से, उसका जब ध्यान लगता है वो इंद्रियों से अतीत होता है। समझे? इंद्रियों से अतीत ध्यान होता है, उसको बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, और वो प्राण तक चेतन हो जाता है। समझे? प्राण तक चेतन हो जाता है वो। और जो प्राण तक चेतन हो जाता है वो स्वामित्व के राज्य में प्रवेश कर जाता है। स्वामी, जो स्वामी तत्व है वो उसमें चला जाता है। लेकिन स्वामी अभी हुआ नहीं है, लेकिन स्वामित्व में प्रवेश कर गया उसने। अब उसमें स्वामित्व की झलक आने लग जाएगी, उसकी बातों में ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा, उसकी बातों में अट्रैक्शन आ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, गुरु तत्व उसमें प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे ये सत्संग है, तो उसको लोग फिर गुरु की या फिर स्वामी जी की ऐसे उपाधियाँ देनी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे मालूम है कि वो स्वामी अभी नहीं है, लेकिन स्वामित्व के क्षेत्र में है। अब ये जो ध्यान है, ये ज्ञान रूपी ध्यान है, ये प्रकाशित ध्यान है। पता इसको अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन जब ये ध्यान से बाहर आएगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा शब्द का। क्यों शब्द का ज्ञान हो जाता है? क्योंकि प्राण चेतना जागृत हो गई। शब्द में क्या रहता है? चेतना रहता है, प्राण चेतना रहती है। जो व्यक्ति बात करता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति जिस शब्द को, जिस आकार को, जिस ध्वनि के रूप में प्रकट करती है, उसमें एक भाव चेतना रहती है। वो भाव चेतना ही हमारी असली चेतना होती है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। किसी भी व्यक्ति के स्तर को जानना हो
कि कोई योग में कहाँ तक पहुँच गया है, स्वामित्व हो गया है, परमात्मा हो गया है, देव हो गया है, कौन हो गया है, तो वो उसकी आवाज़ में हम पता कर सकते हैं, उसके शब्दों में पता चल जाएगा। तो जब हम किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं तो वो कुछ लिख के भेजता है या फिर कोई बात करता है फ़ोन पर हमसे 2-4 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी भी बात करता है, तो उसकी चेतना उसके कुछ 20-25 शब्दों में पूरी साफ़ हो जाती है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। फिर हम उसे कहते हैं अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सुन लो। लेकिन फिर भी उनको ये होता है, नहीं मैं तो बोल के बताऊँगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं कहता हूँ मैं समझ पाऊँगा, तू बस अब मत बोलो, अब तुम सुन लो। तो मैं क्यों कहता हूँ ऐसा, इसलिए नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ या फिर मैं कोई अंतर्यामी हूँ या मुझे बड़ी दिव्य दृष्टि है कि मुझे पता चल गया है, कुछ ऐसी बात नहीं है। पूरा विज्ञान है, उसकी चेतना उसके शब्दों में ही पता चल जाती है कि वो व्यक्ति कहाँ तक डेवलप हो गया है। तो ये किसका प्रभाव है, ये उस ध्यान का प्रभाव है जो इंद्रियों से परे लगता है। शब्द का ज्ञान हो जाता है, जहाँ जहाँ जो जो शब्द लिखा हुआ है उसका अंदर का ज्ञान उस व्यक्ति को प्रकट होने लग जाता है। अब आती है समाधि की बारी। अब यही इंद्रिय अतीत ध्यान को हम समाधि ही बोलते हैं। एक तरह का ये समाधि है जो मैं जिसका अनुभव करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं इंद्रिय अतीत ध्यान में जाता हूँ, ये शब्द चेतना, ये समाधि ही है, इसको समाधि बोल सकते हैं। लेकिन जो आत्म चेतना से पहले का जो अनाहत तक का जो ध्यान है, अनाहत तक की चेतना का जो ध्यान है, अनद नाद तक का जो ध्यान है, उसमें वो समाधि नहीं कहा जा सकता, उसे ध्यान की परिभाषा दी जा सकती है। लेकिन इस तरफ सुषुम्ना नाड़ी में जो ध्यान लगता है उसे हम समाधि की परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि समाधि कहाँ पर घटित होती है, जो माया से परे है। और इंद्रियातीत ध्यान भी माया से परे घटित होता है, आज्ञा चक्र में घटित होता है। योग पर आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, इसीलिए परमात्मा के प्राण से वो व्यक्ति का जो प्राण चेतना है वो परमात्मा में परिवर्तित होने लग जाती है, स्वामित्व में, गुरुत्व में परिवर्तित होने लग जाती है। तो इसीलिए वो समाधि का स्वरूप है। लेकिन वो समाधि की शुरुआती स्टेजेस होती हैं। अब ये जो समाधि है जिसे हम ध्यान, इंद्रियातीत ध्यान भी कह देते हैं, अब ये गहरा होना शुरू होता है। लेकिन ये गहरा कैसे होगा, ये जो प्रकाश होने लगता है हमारे अंदर शब्द के कारण, इससे हम भौतिक माया को पहचानने लगते हैं और हम कितने प्रभाव में हैं माया के, हमें माया कहाँ कहाँ प्रभावित कर रही है, वो सब हम अपने बारे में हमारे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। फिर स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। इस इंद्रियातीत ध्यान और प्राइमरी समाधि से जैसे जैसे मनुष्य मुक्त होता जाता है, सरल हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, वैसे वैसे उसका ध्यान और भी गहरा होना शुरू हो जाता है। प्रकृति और भी अपने रहस्य खोलने शुरू करती है, और भी प्रकाश होना शुरू होता है। फिर ये समाधि अपने बहुत ही करीब चली जाती है, मतलब अपनी चेतना के, चित्त के बहुत करीब चली जाती है, बहुत पास चली जाती है, जहाँ पर वो कार्मिक बीज होते हैं, जहाँ पर वो कर्म बंधन को समझने लग जाता है। कर्म क्या है, कर्म कैसे प्रभावित करते हैं, हमारा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन में होने वाले कष्ट और संकट ये क्यों हैं, कैसे हैं। फिर वो बाहरी किसी भी दोषारोप से मुक्त होना शुरू हो जाता है। फिर व्यक्ति को संसार में सिर्फ वो स्वयं को ही देखता है, फिर उसे कोई दूसरा मनुष्य नहीं दिखता। फिर सारे स्थान, सारे इवेंट्स, सारे लोग, देव देवी, देवता, भगवान, ये सब माध्यम नज़र आते हैं। फिर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है और वो कर्म पर ध्यान करता है। यहाँ से उसका कर्म शुद्ध होना शुरू हो जाता है, यहाँ से वो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य से रहित कर्म, ये 4 प्रकार के कर्मों से वो मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो अब उसका कर्म सिर्फ सेवा का होता है, या फिर उसका कर्म जो है वो स्वतंत्र होता है, उसको अब कुछ चाहिए नहीं उसके कर्म से। जैसे ही उसका किसी भी कर्म में किसी अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, किसी कर्म में उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, न सेवा में कोई उपेक्षा है कि मुझे ये मिले, कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी कर्म में कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भी चीज़ में। बस वो कर रहा है, बस वो अनुभव कर रहा है कि वो है और सृष्टि है, सब कुछ है। तो यहाँ से वो कर्मों से मुक्त होता है। और जो दूसरे कर्म जो होते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं, वो भी अपनी प्रभाव जो है उसकी चेतना के ऊपर में कम हो जाता है। फिर उसका दुख जो उस पर आना है, या फिर जो बुरा समय जो आता है, या जैसा भी जिस प्रकार भी आता है, वो आता तो है ही, कर्म फलित तो होते हैं, लेकिन उस पर प्रभावित नहीं होता। दुख में दुख प्रभाव नहीं करता,
सुख में सुख प्रभाव नहीं करता, पूर्ण ईश्वर के प्रति चेतन होना शुरू हो जाता है। ईश्वर को हर जगह कष्ट में, सुख में, दुख में फिर उसकी स्मृति नहीं होती, स्मृति शुद्ध होती है, स्मृति क्लीन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो अपने बीज तक पहुंचता है। तो ये जो ध्यान से गहरे ध्यान और पूर्ण प्रकाश की तरफ वो बढ़ता है, इसे हम गहरे ध्यान की संज्ञा देते हैं। और ये सबीज समाधि से बोला जाता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे कर्म कैसे हमें प्रभावित करते हैं, कौन सा कर्म फलित होने वाला है, कैसे फलित हो रहा है, कौन से कर्म पीछे हुए हैं। तो ये पहला वैराग्य की तरफ, ये जो ज्ञान आता है उसको, ये ज्ञान उसको वैराग्य की तरफ लेके जाता है। ये वैराग्य ही त्याग में परिवर्तित हो जाता है, फिर यहाँ से त्याग शुरू होता है, यहाँ से वो त्यागी हो जाता है, और त्याग में फिर वो सब कुछ स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ जो स्वतंत्रता है, खुले आकाश की स्वतंत्रता है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं रहती। फिर जब वो इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अब कर्म का कोई भी प्रभाव उस पर ना पड़ सके, फिर वो कर्मों से ऊपर उठ जाता है और फाइनली वो जो बीज हैं कर्म के, उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन कर्मों के बीज को नष्ट करने का तरीका क्या है? कर्मों को तो नष्ट करने का कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये कर्म है नष्ट हो जा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसको मालूम है कि कर्म जो है वो तो जहाँ है सो है, लेकिन उन कर्मों को फलित होने के लिए आवश्यकता होती है मन की। मन योगी के अधिकार में होता है, तो मन को सदैव के लिए स्वतंत्र कर दो या मन को सदैव के लिए लय कर देते हैं, फिर उस योगी को निर्बीज समाधि उपलब्ध हो जाती है और फिर उसका मन जो है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। उसे मोक्ष कहते हैं। मन का क्षय हो जाना मोक्ष है। फिर वो जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का कारण कर्म है और कर्म भोगने के लिए मन का होना अति आवश्यक है। तो योगी की यात्रा जो रहती है वो ध्यान से समाधि, निर्बीज होना, ये सब तो उसके मन के क्षय करने की यात्रा है। जैसे ही मन क्षय हो जाता है उसकी यात्रा पूरी हो जाती है योग की। तो ये ऐसे शुरू होता है, सब कुछ नाम जब से चलता है। तो भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये सृष्टि की जो रचना हुई है ये शब्द ब्रह्म से हुई है। शब्द ब्रह्म जो सबसे समीपवर्ती शब्द है, जिसे हम ओम कहते हैं, ओम तत्सत, वहाँ से सृष्टि, ये तो ओम तत्सत तो व्यक्त है। ओम क्या है? व्यक्त स्वर है, इसके पीछे अव्यक्त स्वर भी है। लेकिन सृष्टि की रचना का अगर सबसे पहले कहेंगे सृष्टि की रचना में सबसे पहले क्या आया, तो कहेंगे ओम तत्सत। ओम वह जो सत्य है, तो ओम को सत्य माना जाता है। ठीक है, तो ओम तक वापस जाना है। जब ओम तक आप वापस पहुंच जाते हो तो शब्द के उच्चतम स्वरूप में आप फिर उसके बाद फिर लय होना शुरू हो जाता है, वापस अव्यक्त में आपको लय हो जाना है सब कुछ। तो शब्द ब्रह्म जो गुरु जो मंत्र देता है, उस मंत्र से पर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का घर है। तो पर ब्रह्म के घर तक जाने के लिए उसका एड्रेस होना जरूरी है। तो पर ब्रह्म का एड्रेस वो शब्द होगा जिसमें पर ब्रह्म की चेतना होगी। इसीलिए गुरु मंत्र में गुरु की चेतना रहती है। इसीलिए गुरु मंत्र के जप से गुरु में लय हो जाते हैं हम। गुरु समंद्र स्वरूप है, तो हम बूंद के स्वरूप हैं। तो गुरु वैसे तो हम में डिसेंट होता है, हम में परिवर्तन करता है, हमारा परिवर्तन गुरु में हो जाता है। तो समंदर इस बूंद को परिवर्तित करके समंदर कर देता है, और यही वो समंदर है जो परमपिता परमात्मा है। तो ये शब्द की यात्रा है, उल्टी यात्रा है ये। ठीक है, तो ये ध्यान और समाधि के मुख्य स्टेजेस हैं। और सिद्ध योग में ये पूर्ण यात्रा, सिद्ध योग जो है वो अंतिम यात्रा है, अंतिम दीक्षा है संसार की। कुछ लोग कहते हैं हमने ये दीक्षा ली है, वो दीक्षा ली है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने अंतिम दीक्षा ली है, तो उनको समझ नहीं आता वो क्या होती है। तो अंतिम दीक्षा का मतलब है मोक्ष तक, जीते जी अगर आप मोक्ष तक पहुँच जाओ और स्वयं का तुम्हें ज्ञान हो जाए पूरा कि कैसे शरीर से बाहर निकलना है। ओम जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। ओम से मैं अपने किसी भी शरीर के हिस्से तक जा सकता हूँ। जैसे सोचो कि मेरे पेट में समस्या है, ठीक है, तो मैं ओम की ध्वनि को ऐसे प्रसारित करूँगा कि वो ठीक उस पॉइंट तक जाएगी जहाँ पर वो बीमारी है। मेरे घुटने में सोचो कुछ है, समस्या है, तो मैं ओम को उस तरह से प्रसारित करूँगा कि मेरी मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा, मैं ध्यान करूँगा घुटने पर, और ओम को मैं वहाँ लेके जाऊँगा ध्वनि को, क्योंकि ओम से ही सारी चीज़ों की रचना हुई है और ओम सब चीज़ों को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो जब कोई योगी गुरु मंत्र, जैसे हमारा गुरु मंत्र है, हम गुरु मंत्र जपते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब अंदर की जो ध्वनि है, ओम है, और भी कुछ एक ध्वनियाँ हैं, वो प्रसारित होती हैं
और वो स्पंदन करती है वहाँ पर जहाँ पर स्पंदन की जहाँ पर रुकावट होती है, जहाँ पर चेतना असेंड नहीं कर पाती कर्म की वजह से, तो वो उस जगह पर जाके उस चीज़ को खोलती है। तो इस तरह से ओम नीचे भी प्रसारित हो सकता है और ओम ऊपर भी प्रसारित हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें किधर जाना है। और जिस योगी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है अपनी नाड़ी सिस्टम का, पूरी नाड़ियों का ज्ञान हो जाता है, पूरी नाड़ियाँ उसकी खुल जाती हैं, वो अपनी चेतना को किसी भी नाड़ी में जाकर, कहीं भी जाकर उस चीज़ का ज्ञान उसको हो सकता है। तो ये तब होगा जब आपको समाधि लगेगी, पूर्ण समाधि, जो जिसमें प्रकृति अपना रहस्य खोलती है। जब तक प्रकृति का रहस्य नहीं मालूम होगा तब तक स्वयं का रहस्य नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि प्रकृति से ही हमारी रचना हुई है। तो ये समाधि की यात्रा है, स्वयं को जानने की यात्रा है। और फिर योगी सुषुम्ना नाड़ी को जान लेता है, ये ब्रह्मरंध्र तक का रास्तों से मालूम चलता है। और फिर वो जिस दिन उसको निकलना है, वो अपनी चेतना जहाँ है उठाएगा, यहाँ स्थित कर लेगा, चला जाएगा। ठीक है, चलो ये बात है। अब ये सत्संग 8:15 तक चलेगा, क्योंकि एक लड़का आएगा पढ़ने के लिए ना, तो उसको पढ़ाएंगे। बाकी आपके जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं क्या है ना। चलो, आप सभी को जय श्री गुरुदेव। क्या नाम है? यूजी चहल बिग फैन। यूजी युजविंदर चहल के फैन हैं ये, बिग फैन फॉर एवर। अच्छा, ये कह रहे हैं सर, कुछ लोग की स्पिरिचुअलिटी उनके चेहरे पर दिखती है, कुछ की दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ बता दो। देखो, चेहरे पे तो स्पिरिचुअलिटी दिखती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चेहरे पे दिखे। ठीक है, अभी मैं अगर दाढ़ी रख के बैठूंगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब ये भगवान ने चेहरा जैसा दिया है, किसी का ग्लो करता है। ग्लो करवाने के लिए जब आप कुछ देखते हैं ना, तो वो आप देखेंगे उनकी पूरा सफाचट होता है। मेरा तो नेचुरली हो रहा है, ठीक है। उन लोग तो पूरा शेव कर लेते हैं और बहुत लगाते हैं, वो फ्लैश करता है लाइट पूरा, तो ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। लेकिन ना रोज़ नहाना, रोज़ फेस वॉश लगाओ, मॉइस्चर लगाओ, क्रीम लगाओ, फेस को एकदम साफ़ रखो, क्लीन रखो, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, धूप में उन्होंने कभी आना नहीं है, और एसी गाड़ी में रहते हैं, एसी आश्रम में रहते हैं, सब जगह रहते हैं और मेंटेन करते हैं पूरा, तो अच्छे दिखते हैं। अब कई नहीं, वैसे नहीं होते, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी का ग्लो भी एक होता है, ये मैं मानता हूँ। वो मणिपुर चक्र में जब व्यक्ति की चेतना बहुत, मणिपुर चक्र जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो पूरा तेज मणिपुर चक्र का चेहरे पर आ जाता है, तो वो ग्लो करता है चेहरा, ये होता है वैसे। लेकिन ज़्यादातर जो अभी आप टीवी पर देखते हो, ज़्यादातर लोग मेंटेन करते हैं। जैसे मैं हमेशा सत्संग करता हूँ तो मैं शेविंग करके बैठता हूँ, ज़्यादातर शेविंग करके मुंह धो के बैठता हूँ, ब्रश करके बैठता हूँ। तो कई बार मेरी वाइफ बोलती है, तुम शाम को ब्रश क्यों करते हो? सारी दुनिया सुबह ब्रश करती है, तुम शाम को ब्रश करते हो, शाम को शेविंग करते हो। मैंने कहा मेरा काम ही शाम को है, मेरा सत्संग ही शाम को। मैं सुबह मैंने ऑफिस तो जाना नहीं है कि मैं शेविंग करूँ और ऑफिस जाना है। मेरा ऑफिस तो शाम को है, 6, साढ़े 6, 7 बजे जब और जिस दिन सत्संग होता है उसी दिन मैं शेविंग करता हूँ। जिस दिन नहीं होता उस दिन मैं शेविंग भी नहीं करता, क्योंकि मुझे बड़ा शेविंग करना बड़ा आलकस लगता है। लेकिन फिर भी अच्छे बन के बैठो ताकि लोग तुमको देख सके थोड़ा। किसी ने मुझसे कहा अच्छे बन के बैठो तो लोग तुम्हें देखने में अच्छे लगोगे तो तुमको लोग सुनेंगे। मैंने कहा अब जो जैसा है इसको अच्छा कैसे बनाऊँ। तो बस यही है, बाकी पता नहीं भैया, गुरु जी की कृपा, भगवान की कृपा होती है। जिसने चमकना है उसने चमकना है, और जिसका भगवान ने नहीं चमकाना वो कुछ भी कर लेता है, फिर वो बंद ही रहता है। ठीक है, मणिपुर चक्र से होती है जो चेहरे पर ग्लो आता है, और जिसकी कुंडलिनी पूरी जागृत हो जाती है, पूरी लय हो जाती है सहस्रार में जाके, उसका चेहरा तो फिर भैया उसको तो किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। उसको तो कितनी भी धूल मिट्टी में बिठा दो, उसका तेज
ऐसा ज़बरदस्त होगा। और मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति की चेतना, अगर अब एक रहस्य मैं ये तो अलग सत्संग होने वाला है, जो जो व्यक्ति की जो चेतना होती है, जैसे तेजस्वी कोई होता है, वो आंखों में होता है, आंखों में होता है। मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव। तो एक बार क्या हुआ कि मैं बड़ा असमंजस में आ गया कि मैं कैसे समझाऊं किसी व्यक्ति को। शब्दों से नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी वो चेतना ही नहीं है, वो शब्दों से समझ नहीं सकता, किसी प्रकार से नहीं समझ सकता। तो हाईएस्ट लेवल जब किसी को समझाना हो बैठा के, और वो किसी प्रकार से समझने के लिए तैयार ना हो, तो आंखें, जो योगी होता है, जो गुरु होता है, अगर उसको अपने शिष्य को बिना बोले कुछ समझाना है, तो वो अपने सामने बिठाएगा और अपना दृष्टिपात करेगा उस पर, बस काम हो जाएगा। बड़ी शक्ति है दृष्टि में, बड़ी शक्ति है। ये मैंने खुद अनुभव किया। अभी तक मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मुझे इसका ज्ञान अभी रिसेंटली हुआ है कि मैं बड़ा उलझ गया था एक्चुअली। मैंने कहा कैसे यार, क्या ही समझाएं, क्यों नहीं समझ रहा, तो मैं कैसे तो फिर मेरे को आया कि फिर ये अंदर से घटना घटी कि ये दृष्टिपात के बिना नहीं समझ में आएगी इसके बाद। लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा चलो आगे। और ये दृष्टिपात कोई दीक्षा नहीं है, दृष्टिपात कोई शक्तिपात नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऊर्जा ट्रांसफर कुछ नहीं। बस मैं कहना चाहता हूँ कि समझ जा भाई, बात को सुन, मान ले, बस इतने के लिए दृष्टिपात। और कोई उसको हिप्नोटाइज करना है, उसको अपने अधीन करना है, वो शक्ति, ये सब बकवास नहीं है, उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा चलो आगे। जय राठौर कह रहे हैं, भाई आप इतना स्पष्ट सत्य कैसे बोल लेते हैं? मैं तो वैसे कुछ सोचते नहीं हम कि क्या है, जो हमें अनुभव होता है, और उसको बोलने की शक्ति गुरु देते हैं। मतलब बोलने की शक्ति शिष्य में नहीं होती। अनुभव आपको भी हो रहे हैं, अनुभव दूसरों को भी हो रहे हैं, बहुत शिष्य हैं जिनको बहुत अच्छे उनको अनुभव हो रहे हैं, लेकिन बोलने की शक्ति गुरु देते हैं। गुरु हमें बताते हैं, और जब हम बात करते हैं तो गुरु ने जो कुछ बोला है उस विषय में, या जहाँ भी उस सत्य को बोला गया है, चाहे 500 साल पहले बोला गया है, चाहे हज़ारों करोड़ों साल पहले बोला गया है, चाहे भगवान कृष्ण ने बोला है, राम जी ने बोला है, शिव जी ने बोला है, या किसी फिलोसोफर ने बोला है, किसी ने भी बोला है, उसका ज्ञान आपको बोलने से पहले दे दिया जाएगा। किसी न किसी माध्यम से उस चीज़ को आपको मिल जाएगा आपको। और फिर एक समय तैयार होता है कि आज 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इस व्यक्ति ने बोलना है, तो वो सारा डाटा पहले रेडी कर दिया जाता है गुरु कृपा से। लेकिन व्यक्ति, बोलने वाले को पता नहीं है कि ये डाटा कहाँ यूज़ होना है। तो जब बोला जाता है, तो जैसे मैंने गुरु जी की बहुत सारी वीडियोस देखी, उनके जो लेटर्स हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, मैंने उनका अध्ययन किया हुआ है गुरु जी की बातों का। तो अब ये बहुत 4 साल पहले का अध्ययन, अभी तो मैं अध्ययन नहीं करता गुरु जी की पुस्तकों का, क्योंकि मैंने किया हुआ है पहले, वीडियोज़ भी सुने हुए हैं मैंने ज़्यादातर। तो जब मैं बात करता हूँ किसी विषय पर, तो ऑटोमेटिकली गुरु जी की वो बात आ जाती है। मेरी बात मैं बात करते करते गुरुजी की उस बात तक पहुंच जाता हूं जो गुरुजी ने कही है। फिर मेरे लिए सरल हो जाता है, मेरे लिए पहचानना सरल हो जाता है कि मैं सही दिशा में हूं, क्योंकि मैं बात करते करते वहां पहुंच गया जो गुरुदेव ने बोली है। वो मेरे लिए भी एक मिलान हो जाता है बात का कि मैं ठीक जा रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा। तो गुरु कृपा से होता है ये सब, बिना गुरु कृपा के नहीं बोल सकते। पूर्णमा राम जी कह रहे हैं गुरु ही तारेगा, बिल्कुल गुरु ही तारेगा। हाँ, यूजी चहल के जो फ़ैन हैं कह रहे हैं, सर मेरी थोड़ी सी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी 2 साल पहले। अच्छा, लेकिन अब मेरे सारे नीचे के चक्र वीक हो गए हैं, वेट कम हो गया है, ग्राउंडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी करने का मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। देख बेटा, पता नहीं आप कौन हो, कितनी उम्र के हो, बस प्यार से मैंने बोल दिया आपको। कुंडलिनी जो है ना, ये
थोड़ी अवेकनिंग, ज़्यादा अवेकनिंग वाली तो बात मैं नहीं मानता। सभी की कुंडलिनी की एक शक्ति होती है, पावर होती है। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी की बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो उसके अनुसार उनको अनुभव होते हैं। किसी किसी को बिल्कुल महसूस ही नहीं होती कि उनकी कुंडलिनी जागृत है, लेकिन कभी कभी थोड़ा स्पंदन, थोड़ी खिंचावट, थोड़ी मूवमेंट्स फील होती है ऐसे करके। आप कुंडलिनी किसी भी सघन साधना से जागृत हो सकती है। हठ से साधक जागृत हो सकता है। मूलाधार पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले या मूलाधार की कोई साधना करने बैठ जाए या किसी चक्र विशेष की साधना करने बैठ जाए, लेकिन उसके शरीर के अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो शक्ति पर बहुत जोर पड़ने के कारण हठ से वो शक्ति जागृत हो सकती है, कुंडलिनी। लेकिन फिर समस्या ये होती है कि जैसे मैंने आज बताया ना कि वो पूछेगी तुमसे कि भाई मुझे जगाया क्यों है, तो वो तुम्हारे चक्र के लिए नहीं है। सोचो तुमने मणिपुर के लिए जगाया उसको, हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि आपने उसको हट से जगाया, मणिपुर के लिए जगाया, उसको मणिपुर को सिद्ध नहीं करना है। वो कहती मैं मणिपुर के लिए नहीं जगी, तो क्यों जगाया मेरे को। तो अब आपकी चेतना सोचो अनाहत में नहीं पहुंची या अनाहत के आगे सुषुम्ना में नहीं जा सकती है, तो कुंडलिनी के प्रेशर, कुंडलिनी क्या है ना, सोखती है ऊर्जा को। जो हम मंत्र जप करते हैं उससे जो ऊर्जा प्रकट होती है शरीर के अंदर, ऊर्जा स्पंदन होता है, वो ऊर्जा भोजन है कुंडलिनी की। अब तुम्हारे पास वो ऊर्जा है नहीं, कुंडलिनी क्या खाएगी। वो हमारे शरीर में मज्जा है, मांस है, हड्डी है, इसके अंदर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं, वो सब खा जाएगी, सूख जाओगे लकड़ी की तरह। और कुंडलिनी एक जगह अटक जाएगी, सोचो रेक्टम में अटक गई नीचे, क्योंकि ऊपर का रास्ता ही नहीं है, तुम्हारी चेतना ऊपर है ही नहीं, तुम्हारी पॉटी अटक जाएगी, लैटरिंग ही नहीं होगी। 3 दिन 4 दिन लैटरिंग ही नहीं होगी, क्यों, रास्ता ही बंद। ऊर्जा ने वो उसको कस दिया है। भूख ऊपर से, अब लैटरिंग नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी तुमको और बिल्कुल सूख जाओगे। तो ये सिम्टम होता है कुंडलिनी के स्टक हो जाने का किसी कारण से। तो अगर कोई किसी का तो हृदय में, किसी का कंठ में, कहीं भी जाके वो स्टक हो सकती है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो उस कुंडलिनी को नियंत्रण कर सके, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण सरेंडर के साथ। तब उसे उस मुश्किल से निजात मिल सकती है। वरना संसार का कोई डॉक्टर, तुम सब कुछ करवा लोगे, सारे ब्लड टेस्ट करवा लो, MRI करवा लो, CT स्कैन करा लो, डॉक्टर सिर पे हाथ धर के बैठेगा, क्या हुआ है, क्यों नहीं समझ में आ रहा मेरे को, नहीं पता चलेगा उसका। तो कुंडलिनी पर खुद, चक्रों पर काम ही नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। कोई हठ योगी हो, कोई गुरु समर्थ हो जो चक्रों को जगा सकता है, उसके शरण में जाके करो तो अलग बात है, लेकिन खुद नहीं करना चाहिए। शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए सब नहीं करना चाहिए। अज्ञानता में कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर अज्ञानता में कर लिया, गुरु जी को प्रार्थना किया, भगवान को प्रार्थना किया, तो फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए, वही बचा सकता है। ठीक है, और आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में जानिए, मेरे को व्हाट्सएप करें, हम उनकी जानकारी भेज देंगे आपको निःशुल्क है। गुरु जी का मंत्र जपें, गुरु जी का ध्यान करने से मुझे उम्मीद है कि आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। एक निष्ठ होकर करना तो हो जाएगा काम। ठीक है, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ। कह रहे हैं सर मैं अब क्या करूँ, वेट एकदम कम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यही सिम्टम तो मैंने भी बताया आपको। तो आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान करेंगे, उन्हीं का दिया हुआ मंत्र जपेंगे केवल, और बाकी कुछ नहीं करना। बाकी सब नमस्कार कर दो, हटा दो, एक ही मंत्र जो गुरु दे और केवल उसी का ध्यान, और सब समय वो मंत्र मन मन में जपते रहना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, 20 साल का स्टूडेंट हूँ, मैं किसी गुरु को नहीं जानता, ना किसी के पास जा सकता। हाँ तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, मेरा नंबर लिख लो 8772111139। ठीक है, नाम सेव कर लो, राज शिव।
तो मैं आपको गुरुजी की जानकारी दूंगा और चिंता नहीं करना बेटा, ठीक हो जाएगा। चलो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं और कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। वीडियो अच्छा लगे तो आप करो जो करना है, लाइक वगैरह करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करो चैनल को, सहयोग कर सकते तो अच्छी बात है। ठीक है, सहयोग करने के लिए भी यही नंबर है। बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।